हमारे मुख्य कामड़िया साहब, मुखिया निमा कामड़ियाणी मां साहिबा, इंडिया नेशनल तरीका बोर्ड के चेयरमैन, यूएसए तरीका बोर्ड के चेयरमैन, हमारी दोनों काउंसिल है, इन सबका और सबसे अव्वल खुदावी शाह करीम हाजिर इमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपनी पर्सनल लीव के ऊपर होने के बावजूद भी मुझे वाइस के जरिए आप जमातों की खिदमत करने का मौका दिया है। मौलाना हाजिर इमाम के लाखों शुक्राना। गुर दिवा गुर चांद्रूणा, अरे सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर दिवा गुर चांद्रूणा, हरे सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर बिना तारा मर दो ना खूने तोड़े भरे रहना भंडार, गुर बिना तारा मर दो ना खूने तोड़े भरे रहना भंडार, अजियान सारे तेरा पंथ गणा, ए वीरा मारा धर्मी करे जीवड़ा ना डरे जाजी, बेड़ी तारी ते सच्चे यार तेरे हुआ, बेड़ी तारी ते सच्चे यार दी, डूंगे भवसागर पार, अमीना छाता मर दो वरसीरया, जुमले हो छे जय जयकार, अमीना छाता मर दो वरसीरया, जुमले हो छे जय जयकार, अजियान सारे तेरा पंथ गणा, ए वीरा मारा धर्मी करे जीवड़ा ना डरे शाहजी। खुदा हाजिर इमाम।
नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह शरीफ के पाक मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिंदारों, कुछ बरसों से दुनिया के ऊपर बहुत नाजुक वक्त गुजर रहा है। बहुत नाजुक समय में से दुनिया पसार हो रही है कुछ सालों से, और ये होते रहता है। चढ़ाव उतार दुनिया के ऊपर आते रहते हैं, फैमिली के अंदर आते रहते हैं, इंडिविजुअल इनफरादी जिंदगी के अंदर आते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक नाम से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुछ 15-20 औरतें, थोड़ी कराची की, थोड़ी बंबई की, आबिद औरतें, मोमिन औरतें, माँ बाप के प्रोग्राम में होवे तो अक्सर माँ बाप की मुलाकात मांगे, हजरत इमाम के साथ ऑडियंस लेवे, रूहानियत की बातें होवे। ऐसे एक प्रोग्राम के मौके के ऊपर 15-20 औरतें मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह की मुलाकात की, मार्फत की बातें हुई, रूहानियत की बातें हुई। कुछ औरतों ने अपने अपने दुखड़े रोना शुरू किया। मैंने कहा ना कि चढ़ाव उतार आते रहते हैं, कुटुंब के ऊपर, दुनिया के ऊपर, व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर। माँ बाप सब सुन लिया। सुनने के बाद सरकार फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है। क्या कहते हैं? अब इसमें और एक क्वेश्चन क्या था पता है? क्या इतने जमात खाने अछूता, इतनी सेवा करूता, इतरो मौला के मनोता, हमें आटलू मानीए छे, मौला ने आटली खिदमत करिए छे, आटलो प्रेम करिए छे, तो अમને तो सुख ने सुख होવું જોઈએ। दरअसल अंदर ये बात, माँ बाप फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है, और ये दुनिया ऐसी है जिसमें तकलीफ, मुश्किलियां, बीमारियां, बलाएं, आफतें, उसका बारिश चालू ही रहता है। लेकिन हमारे दुआशीष तुम्हारे साथ में, हमारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में। और फिर फरमाया, देखो जमात खाना, जिक्र फिक्र, बंदगी, नेक आमाल, वो रेनकोट और छतरी तुम्हारे पास में रखना और बारिश को पड़ने दो। मौला ने फरमाया, तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। क्योंकि दुनिया है। 1953 में 1953 के अंदर एक बहुत अहम मैसेज संदेश शाह सुल्तान मोहम्मद शाह ने भेजा था अफ्रीका के ऊपर, लेकिन हर एक को ये लागू होता है। मैंने इसका हिंदी में तर्जुमा किया है, मेरे पास गुजराती कॉपी थी। मैसेज ऑफ हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1953। तवज्जो देना, मौला फरमाते हैं, किसी भी हालत में डरो मत, किसी भी हालत में डरो मत। जैसा इस दुनिया में होता आया है, वैसे तुम्हारे में से कितने लोग कुछ वक्त के लिए तकलीफ और मुश्किलों में आ जाते हैं, लेकिन ये तकलीफें, मुश्किलियां परमानेंट, हमेशा की नहीं होती है। लेकिन इंसानी जीवन के साथ होती हुई एक कड़ी के मानंद है। मानव जीवन में ओतप्रोत बनाई एक कड़ी मिसाल। फिर फरमाते, अगर तुम्हें कभी किसी वक्त गमगीनी,
चिंता, तकलीफ, मुश्किल जैसा लगे तो तुम्हारे दिल की गहराई के अंदर उतर जाओ। तवज्जो देना, तुम्हारे दिल की गहराई में उतर जाओ, तुम्हारा अंतकरण में ऊंडा उतरी जाओ और तुम्हारी जो रूहानी कुवत है, स्पिरिचुअल पावर है, उसके तरफ अपना कंसंट्रेट करो, अपना ख्याल एक करो और तुम्हें वो रूहानी कुवत, आत्मिक शक्ति चारों तरफ से तुमको मदद देगी। इबादत बंदगी के अंदर अपने ख्याल को लगा लो। बेस्ट ब्लेसिंग, उत्तम दुआ की सलात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अपने दिल के अंदर उतर जाओ। कब તમને ક્યારે ગમગીની જેવું લાગે, ઉદાસીનતા જેવું લાગે, મુશ્કેલી લાગે, उतर जाओ अपने दिल के अंदर। या मौला, या मौला, या इमाम जमान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी वाले कतिकाली, या हाजिर या मौजूद, या हाजिर इमाम तू मेरी शक्ति है, या हाजिर इमाम तू मेरी हिफाजत है, या हाजिर इमाम तू मेरा शेल्टर है, तू मेरा आधार है। वसाहिल उमरना वरजुकना वरहमना, मेरे काम आसान कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे रोजी दे। जिंदा उतर जाओ दिल के अंदर। अली समरे अली पाइए, अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए निकट निपट, अली वसे पर अली समरती। दो चीजों का ख्याल रखो। ऐसी तो कई चीजें हैं। एक तो दीनदारों, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो काउंसिल्स हैं, हमारी जो तरीका बोर्ड है, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो हमको जो हिदायत देती है, जो सूचन करती है, उसके तरफ नजर अंदाजी मत करो और उसको बराबर समझने की और अमल करने की कोशिश करो। ये मैं नहीं कहता हूं। 1967 के अंदर इंडिया की विजिट में मौलाना हाजिर इमाम ने पूरी दुनिया भर के लिए मैसेज भेजा था, जिसका तर्जुमा इस मुताबिक है। आज हमारा फरमानमा हमें जे बाबतो विषय उल्लेख करशु ते घणी इम्पोर्टન્ટ છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે ઉપર અમલ કરજો અને તેને અનુસરવાનું, यानी उसको फॉलो करने का हमारी जमात માટે कंपल्सरी बना दिए थे, फरजियात बना दिए थे। अमो નથી ઈચ્છતા કે તમો જમાતના આગેવાનોના લીડરોના હુકમ ન માનો। કાઉન્સિલો કે જેની નિમણૂક મેં કરી છે તે જે સૂચનાઓ આપે છે તેને તમે ન માનો અને આગેવાનોને સૂચનોથી તમે વિરુદ્ધમાં વર્તો। જો ફેડરલ કાઉન્સિલ, यानी अभी नेशनल काउंसिल, जो फेडरल काउंसिल अथवा बीजी काउंसिलो તમને કઈ સૂચનાઓ આપે તો એ સૂચનાઓ પર અમલ થવો જ જોઈએ। મારું આ ફરમાન યાદ રાખજો। तो मैंने अर्ज की कि दो चीजें ख्याल करो, एक तो ये और दूसरा, हम सबको पता है, काफी लोग गए थे अमेरिका से, इंडिया से, इसी जगह से। खुलाइन हाजिर इमाम अक्टूबर 2000 में कराची थे। मौलाना हाजिर इमाम ने तकरीबन 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बहुत अहम फराहमी किए, बहुत इम्पोर्टेंट फराहमी किए और मैंने उस फरमानों की स्टडी की, अभ्यास किया, अभी भी चालू है। मुझे एक एसेंस ये भी मिला उस फरमान में से, उस अभ्यास में से, कि हाजिर इमाम अभी चाहते हैं कि मेरे रूहानी बच्चे, मेरी जमात अब रूहानियत को भी समझने की कोशिश करे, मजहब की गंभीरता को, संजीदगी को समझने की कोशिश करे। जैसे हम दुनियावी तौर पे, मटेरियल तौर पे आगे आए हैं,
ऐसे हाजिर इमाम के फरमान के अंदर से एक एसेंस ये आता है कि अब तुम थोड़ा इस तरफ भी ख्याल करो जो मैं पिछले साल आया था सितंबर के अंदर, जब भी मैंने यही मैसेज किया था। और ये हाजिर इमाम के फरमान आ गए हमारे सामने। मैं कुछ फरमान आज नोट करके लाया हूँ कुरान के हाजिर इमाम के। इसमें एक फरमान 24 अक्टूबर का 3 फरमान हुए थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के अंदर। हाजिर इमाम फरमाते हैं, और ये अहम है, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है कि मेरे रूहानी बच्चे इतना वक्त और प्रयास अच्छी तालीम एजुकेशन हासिल करने में डाले हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ दुनियावी जिंदगी नहीं है। कितना काबिल गौर, कितना मनन करने जैसा एक एक जुमला है। मैंने गिनान दिया, पंजाबी गिनान है। हमको कराची के वाइजिन सेंटर में जब ट्रेनिंग लेते थे, मैं अलवाइज कमालुद्दीन, अलवाइज गरीना, हमको मरहूम नूरुद्दीन बख्श ने गिनान सिखाया था। मैंने स्क्रिप्ट में है ये गिनान। गुर दीवा, गुर चांदरूना, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर मुर्शिद, गुर हजरत इमाम, वो दिया है, वो लैंप है, वो चांदरूना यानी लाइट है, रोशनी है। सच्चा गुर दीपक दरिया, जैसे समंदर के अंदर लाइट हाउस होता है ना, दीवा डांडी, जैसे बस टकरा न जाए, ऐसे ये दुनिया के समंदर के अंदर हाजिर इमाम एक लाइट हाउस है, एक दीवा डांडी है। सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर बिना तारा मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रैन भंडार। मुर्शिद की मदद के बगैर, उसकी दया और रहमत के बगैर जो खजाने के भंडार भरे हुए हैं, उसके ताले नहीं खुलते हैं। अजियान सारे, अजियान सारे, तुमको ताला खोल के, दरवाजा खोल के हीरा और जवाहिरात रूपी फरमान तुम्हारे सामने डाल दिए। अजियान सारे, अजी भी होशियार नहीं होता है, अजी भी चेतता नहीं है, अभी भी गफलती के अंदर रहता है। ए वीरा मारा, ए वीरा मारा, याद रखना, धर्मी तरेगा, मजहबी तरेगा और वो जीवड़ा ना डरेगा। धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। मौला ने, मैं बार बार फरमान पढ़ता हूँ, मैंने सुना यहाँ भी वक्तन फवक्तन इसकी रीडिंग होती है। मौला तूने क्या हमारे ऊपर दया की है। मौला कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ दुनिया नहीं है, दुनियावी जिंदगी नहीं है, लेकिन रूहानी जिंदगी को भी समझना बहुत जरूरी है। The purpose of education is not only the worldly life, it is also better to understand spiritual life. इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ, नियमित आओ, रेगुलर आओ। मैं तंज नहीं करता, ये सेंटेंस के ऊपर मुझे कुछ कहना है, मैं टिका नहीं करता, मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे कांटेक्ट में आते हैं, और जैसे अक्सर मैंने कहा है कि वो हाजिर इमाम को चाहने वाले लोग हैं, मौला को ही प्यार करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि नियमित आओ, रेगुलर आओ, आई एम गोइंग एवरी फ्राइडे। नियमित का मतलब ये भी हो सकता है, बोले आई एम गोइंग एवरी चांद रात। रेगुलर का मतलब ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि ऐसा मतलब हो गए, मौला का ये मकसद हो गए? हाँ, मेरी डिस्कशन हुई है इन लोगों के साथ, ऐसी गलत फहमी नहीं करना।
हाजिर इमाम से अपने आप को होशियार मत बनाना। खुदाया મને એ જોઈને હસવું આવે છે, તારા બનાવેલા તને બનાવે છે। मौला कहता है जमात खाने रेगुलर आओ, इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ और तुम्हारी जिंदगी के अंदर दीन और दुनिया के बीच में तवाजुन बैलेंस रखो। तुम्हारी जिंदगी में दुनिया और मजहब के बीच में ये बैलेंस संभाल के रखो। ट्वाइस, दो मरतबा। नाउ लिसन, अभी सुनो, तुम्हें ये जानना ही चाहिए। जब भी फरमान सुनो या पढ़ो, वो शब्द के ऊपर ध्यान दो। यू मस्ट नो, यू नो नहीं, ओनली यू नो नहीं, यू मस्ट नो। तुम्हें ये जानना ही चाहिए कि सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है। कौन सा? ये कौन सा? जिक्र कर। कौन सा? हमारे पाक पवित्र अमाल, हमारी फिकल लाइफ। सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है। ये सुख शांति का बेहतरीन रास्ता है। इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस। ट्वाइस, इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस। मैं तो नहीं किया था, आप लोग तो बहुत थे ना। कैसा थे उस टाइम पे मौला के एक्सप्रेशन जब बोला है फरमान करता था? माँ अपने बच्चों को समझा रही है कि इससे बड़ा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। करोड़ों डॉलर बना लो, बनाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, गाड़ियां लो, हाउसेस लो, दुनियावी मौज शौक के अंदर पड़े रहो, लेकिन जो सुख मौला कहता है यहाँ मिलेगा। इन चीजों के अंदर का कंपैरिजन और कोई चीज नहीं कर सकती। और फिर भी एक रूहानी बच्चा गाफिल रहता है, बेदरकार रहता है, लापरवाह रहता है। मेरे को क्या जरूरत है, आई एम हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है, अरे बहुत सुख है। लेकिन कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम? कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम है? उसके ऊपर हम आते हैं। फरमान में पूरा कर दो। बोला फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी में ये तवाजुन बैलेंस रखो। नाउ आई रिपीट the necessity to lead a balanced life. Be careful not to let material goals, material objectives become the single most important feature in your life. Be careful of that. Be regular in attendance in Jamaat Khana. हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में ये बैलेंस रखो, होशियार रहो। Be careful, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू ना बन जाए। हाथ जोड़ के पूछता हूं, अब यहाँ कितने बैठे होंगे जिन्होंने अपने मकसद यही बना दिया? माफी के ना होवे तो सॉरी, तो मुबारक। लेकिन आटला वर्षों मैंने यहाँ पहुंचू है, आटला बनावा છે, बच्चाने यहाँ સુધી લઈ જવા। हाँ बराबर बराबर जरूरी है, लेकिन ये सही दुआ जमात खाना ठीक है यार, नहीं खुदा इंशा करीम हाज़िर ईमान के हुजूर में 1978, अभी तो माशाअल्लाह है, अच्छा है, सुखी है, बहुत रिश्ते सुखी है दोनों तरीके से, स्पिरिचुअली वर्ल्डली। जो बात मैंने इनके पास से सुनी, मेहमान के अंदर आया, मौला को अर्ज करता है, खुदावन मैं अफ्रीका से आता हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहता है? मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। I was happy there, but when I heard your फरमान, I came here. I want to be happy here, मौला। और मेरे साथ जब बात करते थे तो रोते रहे हो,
वो पास याद आ रहा। फिर कहता है आई डोंट वांट टू गो बैक, ये वापस नहीं जाना है। बट खुदाविंद आई एम नॉट हैप्पी हियर बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड वर्क एंड सो मेनी प्रॉब्लम। मुझे वापस नहीं जाना है मौला, लेकिन इतना सख्त काम करना पड़ता है और इतने प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे कहता है आटलू के रड़ी पड़ो, चलिए आप रो पड़ा। क्या कहा होगा हाजरी माम ने? जहाँ बच्चा खाना होता जा पाछो चल। सुनो, हम सब के लिए मैं रिपीट करता हूँ, ट्राइस दुनिया के ऊपर प्रॉब्लम है, खानदान में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दुनिया है। मौला फरमाते हैं माय डियर चाइल्ड से सलवात ऑलवेज, recite tasbih of salawat always, and go morning and evening jamaat khana regularly, everything will be all right. salawat पढ़ अल्लाह, सलवात बराबर पढ़, सलवात बराबर पढ़। तस्बीह निकाल सलवात की, मैंने कहा ना कि पावर मिलेगा। 5 बख्शीश है, 5 बख्शीश है। क्या है 5 बख्शीश जानते हैं? तुम्हारा जोर बढ़ेगा। कौन सा जोर? ये मोटा होता जाओ। તમારું જોર વધશે, તમારા દુશ્મન દફે થશે, તમને દીદાર નસીબ થશે, તમારા ગુનાહ માફ થશે અને તમને બહેશ નસીબ થશે। कितनी पावरफुल चीज है। और खुद मुख मुबारक से फरमाया है रिसाइट सलवात ऑलवेज, क्योंकि 3 नाम एक साथ में आ जाते हैं, अल्लाह, मोहम्मद और अली, तीनों नाम एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, कभी फुर्सत में बैठे हैं, कार ड्राइव करते हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अल्लाह सल्ली अला अल्लाह सल्ली अला अल्लाह, मौला हेल्प कर, मौला मदद कर, मौला रास्ता दिखा, वस्ताहिल उमरना वरजुकना वरहमना। वो रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। एक और भाई साथ में आज निकला है, मैं कह दूं, और भी जमात खाने में बताऊंगा, क्योंकि एक मेडिसिन सब जगह देनी पड़ती है। मेंटली रिटायर्ड लड़की 16-17 वर्ष की मेवानी के अंदर लेके आए, वो बोले मंगल चाइल्ड बच्चा हो 17 वर्ष का, इसकी बुद्धि हो 4-5 वर्ष के जैसी, नहीं सबके चेहरे एक तरह के दिखते वैसे। माँ ने कुछ अरीजा नहीं रखा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो कह दिया था ऐसे बच्चे तो उनका कोई चांस नहीं होता है, मोस्टली 99%। हाजरी इमाम दुआ शीश दिए, लड़की के ऊपर हाथ रखे, बेचारी कुछ अरीजा नहीं थी कि खुदा मेरी बच्ची ऐसी थी, एक्सेप्ट कर ली। हाजरी इमाम फरमाते हैं तुम एक काम करोगे, इसको सलवात पढ़ाओ। क्या कहते हैं मौला? ये बच्ची को सलवात पढ़ाओ, अगर वो ना पढ़ सके उसके लिहाज तुम पढ़ो। अगर कभी तुमको टाइम ना मिले, तुम्हारे कोई फ्रेंड को या रिश्तेदार को कहो इसके लिए सलवात। क्या होगा? मिरेकल होगा। मौला ने फरमाया तुमको और इसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रूहानी खुशी, हकीकी खुशी। मैंने कहा ना, अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए, निकट निपट अली वसे, पण अली समरत न कोई, हृदय अली को नाम लिख और अखर सब खोए, अहमद अली अली बोलनता होनी होए सो होए, अहमद अली अली बोले। आमीन खुदा, आमीन खुदा। कर मैं फरमान पूरा कर दूं। मौला फरमाते हैं हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में बैलेंस रखो, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू न बन जाए, इस चीज का ख्याल करो। जमात खाने की हाजिरी के अंदर
तुम नियमित रहो। बहुत बहुत दुआ आशीष